पाकिस्तान में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से क्या 100K तक अर्निंग हो सकती है। एक क्लाइंट है लॉन्ग टर्म $2500 का प्रॉफिट दे चुका है। अब आपके पास फाइवर के ऊपर बहुत सारे बायर्स आएंगे, आपकी सर्विसेज को परचेज करेंगे और उसके बाद वो आपको रिव्यू नहीं देंगे। मैं मल्टीपल प्रोफाइल्स यूज करना चाहता हूँ, Amazon की और फेसबुक की और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। जब आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा किया जाए तो फिर आपका दिमाग जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसी सोच के अंदर होता है कि यार मैंने काम करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स अनकवर यूट्यूब चैनल। आस्क लेट्स अनकवर का ये एपिसोड 4 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, उनका मैं आंसर्स देता हूं जितना मेरा नॉलेज है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं टाइम टू टाइम स्टोरी ऐड करता हूं जिसके अंदर मैं क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछता रहता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है इंस्टाग्राम का, आप मुझे जाके वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अयान का, जो हमसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से क्या 100K तक अर्निंग हो सकती है। उसके लिए क्या यूएस और यूके बेस्ड ही काम करना पड़ेगा या पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो देखें, आप ये डिपेंड करता है कि आप 100K रुपीज़ कह रहे हैं या डॉलर्स कह रहे हैं। अगर तो 100K रुपीज़ कह रहे हैं तो भी पाकिस्तान में रहते हुए आप ये अर्न कर सकते हैं, और अगर 100K डॉलर्स कह रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो आप पुराने ब्रांड्स देख रहे हैं वो इजीली 100K को टच कर रहे होते हैं, 100K डॉलर्स को। अगर आपकी एग्जांपल लें तो आपने 100K जस्ट लिखा है तो इट मीन्स कि आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। तो शॉपिफाई से ये पॉसिबल है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा आपको कि आपने बेसिकली शॉपिफाई से सर्विसेज कौन सी सेल करनी है, या अपना स्टोर क्रिएट करना है, लोकल ई कॉमर्स करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, या शॉपिफाई के स्टोर्स क्रिएट करके ऑनलाइन सेल करने हैं। ये डिपेंड करता है, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जस्ट शॉपिफाई से पैसे नहीं बनते, शॉपिफाई की सर्विसेज सेल करके पैसे बनते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट करके अपना स्टोर या अपना ब्रांड क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट सेल करके पैसे बनते हैं। अब एक और मॉडल है जिसके अंदर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं शॉपिफाई से, और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में रहते हुए इस टाइम पर काफ़ी आसान हो गई है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये सर्विसेज देते हैं कि उनके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। आप वो प्रोडक्ट उठाएंगे, उसकी शॉपिफाई के ऊपर लिस्टिंग करेंगे और उसकी एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, और जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे तो आप उन वेंडर्स को रीच आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ जो है वो ट्रस्टेड वेंडर्स हैं, जिसमें एक आता है नाम HHC ड्रॉप शिपिंग का, तो आप उनको भी जाके रीच आउट कर सकते हैं, उन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर पार्क ड्रॉप शिपिंग है, उस पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन ही उन्हीं को ही ऑर्डर सेंड करते हैं और वो डायरेक्टली आपके कस्टमर को भेज देते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोकल अपने किसी इर्द गिर्द मार्केट के अंदर जाके किसी शॉप से कोई प्रोडक्ट देखें, उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाएं और फिर उससे शॉपिफाई पे लिस्ट करें और उसकी एडवर्टाइजमेंट रन करें। देखें, एडवर्टाइजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं सीखेंगे तो आप शॉपिफाई पे कोई चीज़ सेल नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है इट्स WSK का। एक क्लाइंट है लॉन्ग टर्म $2500 का प्रॉफिट दे चुका है, अब डिमांड ज़्यादा है, बजट सेम, क्या करूं। मतलब मुझे जहाँ तक समझ आई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक क्लाइंट के साथ उन्होंने काम किया है, $2500 तक का अब वो प्रोजेक्ट उनसे ले चुके हैं, लेकिन अब वो काम बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उसका जो बजट है वो सेम है। देखें, इसमें बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप किसी क्लाइंट के साथ कोई प्रोजेक्ट उससे लेते हैं तो आप प्राइसिंग पहले ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर लेट्स सपोज आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो, आप उस एक वेबसाइट के ही पैसे उससे बताओगे ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो कहेगा मुझे 2 वेबसाइट चाहिए तो अब पैसे डबल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही प्राइस के अंदर आपको 2 चीजें आप प्रोवाइड करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर आपकी कोई मजबूरी बन गई है तो क्लाइंट से आप जूम मीटिंग करें, उससे बताएं कि भाई अब काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अब आपको प्राइस भी इंक्रीज करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सेम प्राइसिंग के ऊपर आप काम इंक्रीज करते जाओ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइवर पर ज़्यादा क्लाइंट्स बगैर रिव्यू के डिलीवरी एक्सेप्ट करके ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, इससे प्रोफाइल डाउन होती है। अच्छा देखें, ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है कि आपके पास फाइवर के ऊपर बहुत सारे बायर्स आएंगे, आपकी सर्विसेज को परचेज करेंगे और उसके बाद वो आपको रिव्यू नहीं देंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप जब डिलीवरी सेंड कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट को काम सबमिट करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि वो आपकी सर्विस अगर उसे पसंद आई है तो वो आपको एक रिव्यू दे दे। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू का आपने मेंशन नहीं करना। अगर आप पॉजिटिव रिव्यू मेंशन करेंगे तो ये वायलेशन है फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन की, तो आपने ये चीज़ नहीं मेंशन करनी। जस्ट उसे ये कहना है कि आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू लाजमी ऐड करें। और अगर होते भी हैं रिव्यू के बगैर ऑर्डर कंप्लीट तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आपकी प्रोफाइल इससे डाउन नहीं होती जब तक कोई नेगेटिव रिव्यू ना मिले। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुमैल का, जो कह रहे हैं कि सर, इज अप्रोचिंग क्लाइंट्स थ्रू कोल्ड ईमेल्स इज बेटर मेथड देन फाइंड क्लाइंट्स
फ्रॉम अपवर्क और फाइवर। मैं अपनी प्रीवियस काफी सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं क्लाइंट हंटिंग की इंपॉर्टेंस का। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म अच्छे क्लाइंट्स मिलते रहें और आपकी अगर गिग्स डाउन भी हो रही हैं उसके बावजूद भी आप क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर एक मेरा डिटेल्ड कोर्स है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने फाइवर और अपवर्क बिल्कुल छोड़ देना है। फाइवर और अपवर्क के ऊपर अगर आप बिगिनर हैं तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है, उसके एल्गोरिदम को लर्न करें, किस तरीके से एल्गोरिदम वर्क करता है, कैसे गिग्स को रैंक करता है। इसके ऊपर भी आपको मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आपको फाइवर और अपवर्क से भी काम मिल रहा है और अच्छा काम मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि यार मेरा यहीं से ही मेरी लाइफ सेट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने उसी दौरान ही साथ साथ अपने लिंक्डइन को भी स्ट्रॉन्ग करना है और साथ में डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के और मेथड्स की तरफ भी जाना है, ताकि अगर आपके फाइवर और अपवर्क कहीं डाउन होते हैं तो आपको दूसरी जगह से क्लाइंट्स मिलते रहें। तो दोनों को साथ लेके चलें तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अली की तरफ से, जो कि पूछ रहे हैं कि मैं मल्टीपल प्रोफाइल्स यूज़ करना चाहता हूँ अमेज़ॉन की और फेसबुक की और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है? VPN यूज़ करता हूँ तो प्रॉब्लम आती है। देखिए, आप जब VPN यूज़ करते हैं और ये प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि VPN या इस तरह की सर्विसेज को ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस प्रॉब्लम का मैं बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूँ। वो ये है कि मैं रिसेंटली एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और ये एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र आपको gologin.com के ऊपर जाके मिलेगा। gologin बेसिकली करता क्या है, वो आपको एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र देता है जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स रन कर सकते हैं। इवन के अगर आपने अपने मेन ब्राउज़र क्रोम के ऊपर अपने कुछ अकाउंट्स लॉगिन किए हुए हैं और अगर आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र gologin के ऊपर जाके वो अकाउंट्स लॉगिन करते हैं, बेशक वो अमेज़ॉन है, फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, फाइवर है, अपवर्क है, कोई भी है, उसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। आपके ओरिजिनल अकाउंट्स के ऊपर भी मसला नहीं आता। आप इजीली बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं उनके अंदर जाके यूज कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, gologin इसका नाम है। तो अगर gologin के अंदर आपको 40% डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं लेट्स अनकवर, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जाके इसे ट्राई आउट भी कर सकते हैं फ्री में। तो मल्टीपल अकाउंट्स यूज करने की आपकी प्रॉब्लम इससे इजीली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिस्टर शान की तरफ से। वो कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? अच्छा देखें, ब्लॉगिंग को अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको अपनी एक होस्टिंग और डोमेन परचेज करनी पड़ती है। मैं होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे जाके जस्ट होस्टिंग परचेज करेंगे तो आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, जब आपको डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगी आप इसको अटैच करके अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने अपनी होस्टिंग परचेज करनी है। होस्टिंग का जो लिंक है hostinger.com/letsUncover, अगर आप इसके थ्रू जाके होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको एक डोमेन भी फ्री में मिलेगी और लेट्स अनकवर कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उसकी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। तो अगर अपने लिए करना चाह रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड होते हैं। अगर आप SEO की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर इतने पैसे स्पेंड नहीं होते, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो उसके लिए जस्ट आपने स्किल ही सीखना है और आगे जाके वो सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम कोई एजेंसी का नाम लिखा हुआ है और वो पूछ रहे हैं कैन वी गेट क्लाइंट्स एज ए थंबनेल डिजाइनर फ्रॉम यूट्यूब एंड हाउ मच चार्ज पर मंथ? अच्छा देखें, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के डिज़ाइनर हैं। अगर तो आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं तो आप उनके किसी भी यूट्यूबर को अगर आप रीच आउट कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक अच्छे से सैंपल क्रिएट करके उसकी जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वो सैंपल सेंड करें। अगर उसे वो सैंपल पसंद आएगा और उसके थंबनेल से वो ज़्यादा बेहतर होगा तो फिर शायद वो आपको रिस्पॉन्स भी करेगा और आपके साथ आगे डील बनाना चाहेगा। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल की एक्सपर्टीज़ है आपकी, तो आप प्राइसिंग भी उसी हिसाब से ही चार्ज करेंगे। आप फाइवर के ऊपर जाके देख सकते हैं कि एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से ही प्राइसिंग उनसे चार्ज कर सकते हैं। और मंथली बेसिस के ऊपर रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें पर थंबनेल के ऊपर भी उनसे डील सेट कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी किसी यूट्यूबर को आपने रीच आउट करना है तो एक अच्छा थंबनेल का डिज़ाइन जो उसके चैनल के लिए सूटेबल हो वो आपने क्रिएट करके उसे ईमेल करना है ताकि वो चेक कर सके। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मीन तनवीर का और वो पूछ रहे हैं कि सर आई वांट टू वर्क ऑन अपवर्क बट आई डोंट हैव इनफ मनी
टू बाय कनेक्ट्स, काइंडली मेरी हेल्प कर दें। जब आप अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ फ्री में कनेक्ट्स मिलते हैं, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप अपवर्क के ऊपर जाते हैं तो आप वो कनेक्ट्स भी ज़ाया कर देंगे और आपको प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है और आपको पता है कि प्रपोजल किस तरीके से सेंड किया जाता है, तो फिर आप जाके कुछ ना कुछ क्लाइंट्स वहाँ से हासिल कर पाएंगे और आपके कनेक्ट्स ज़ाया नहीं होंगे। जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग अभी बिल्कुल नहीं की, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर से अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करें, क्योंकि फाइवर कंप्लीटली फ्री है। आप उसके ऊपर अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर गिग्स 7 गिग्स आप बना सकते हैं। तो वो गिग्स आप क्रिएट करेंगे। फाइवर मेथोडोलॉजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके अंदर जाके सीख सकते हैं कि किस तरीके से गिग्स क्रिएट की जाती हैं, अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसकी रैंकिंग वगैरह मैंने सारा कुछ बताया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आपने बिल्कुल अपवर्क की तरफ अभी नहीं जाना, आप फाइवर से स्टार्ट करें और फिर अपवर्क की तरफ जाएं। जब आप फाइवर से पैसे बना रहे हो तो फिर आप अपवर्क की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, तो अभी के लिए हम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। वो है नुमान मुगल का, जो कह रहे हैं कि किसी काम में दिल ना लगे तो क्या करें, आई डोंट नो माई पोटेंशियल, प्लीज हेल्प। अच्छा देखिए, मैं आपको बहुत ही कड़वी बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि जब आपका किसी काम के अंदर दिल नहीं लग रहा होता तो इट मीन्स कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं, या आपके माँ बाप जो है वो आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, आप उसी से खुश हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी न किसी जगह से पैसे कमा रहे हैं जिसकी वजह से आपका आप काम करने का दिल नहीं करता। मुझे अभी ये बात समझ नहीं आती कि जिस बंदे के पास कोई बिजनेस नहीं है, जिस बंदे ने अपनी लाइफ के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं किया और उसके बावजूद भी उसका काम करने का दिल ना करे। अब आपने जैसे बताया कि आपका दिल ही नहीं कर रहा, इट मींस कि आप ऑलरेडी बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, इस वजह से आपका काम करने का दिल नहीं करता। जब आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा किया जाए तो फिर आपका दिमाग जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसी सोच के अंदर होता है कि यार मैंने काम करना है। अब इस टाइम पर आपका दिल कह रहा है कि भाई काम ही नहीं करना, दिल ही नहीं करता आपका काम करने का, तो बहुत गलत बात है। अगर आपने लाइफ में कुछ करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ काम लाजमी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन फील्ड के अंदर आना है तो लेट्स अनकवर यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं, कोई अच्छा स्किल सीख सकते हैं, फिर फाइवर को सीख सकते हैं, अपवर्क सीखें, वहाँ पर जाके उन्हें सेल करें। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस आपने करना ये है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने दिल को बताना है कि भाई नहीं, अब काम करना है मैंने, अगर मैंने अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन फ्रीलांसिंग का एक डिटेल्ड कोर्स मैंने क्रिएट किया था 2 घंटे का, उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करके और जाके पूरा कोर्स देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें अगर कोई क्वेश्चन है। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।